हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फार्मेसी विद प्रिया। आज हम एक्वाजोम्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये मेरे अपने खुद के नोट्स हैं जिनके थ्रू मैं आज आपको पढ़ाऊंगी। ये नोट्स मैंने रेफ़र किए थे पढ़ते टाइम, मैंने खुद से ही बनाए हैं। बहुत सारे सोर्सेज को रेफ़र करके मैंने ये नोट्स बनाए हैं। तो आज मैं ये चीज़ आपके लिए लेकर आई हूँ। तो पढ़ते हैं अब इनके बारे में विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। नाउ एक्वाजोम्स ये है। अभी थोड़ा सा मैं इसका आपको ब्रीफ बता देती हूँ कि एक्वाजोम्स होते क्या हैं, फिर धीरे धीरे डिटेल में जाएंगे। प्रिपरेशन क्या है, एप्लीकेशन क्या है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। एक ही लेक्चर में सब कुछ नहीं पढ़ेंगे। एक्वाजोम्स, these are nanoparticulate carrier systems, but instead of being simple nanoparticles, these are three-layered self-assembled structures. हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो होते हैं ये नैनो पार्टिकुलेट कैरियर सिस्टम है। नैनो पार्टिकुलेट कैरियर सिस्टम मतलब क्या? मतलब कि वो सिस्टम्स जो कि नैनो रेंज में है। नैनो मतलब बहुत छोटी रेंज में है, पर ये कोई सिंपल नैनो पार्टिकल्स नहीं है। इसमें क्या होता है, तीन लेयर होता है सेल्फ असेंबल स्ट्रक्चर्स का। सेल्फ असेंबल जो खुद ही असेंबल हो जाते हैं। अब ये जो तीन लेयर्स हैं ये किस किस के हैं? एक सॉलिड फेज नैनो क्रिस्टल है, ठीक है। एक पूरा सॉलिड फेज नैनो क्रिस्टल का कोर होता है जो अंदर होगा, वो कोट होगा। उसके ऊपर किसकी कोटिंग होगी? ओलिगोमेरिक फिल्म, टू विच बायोकेमिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स आर एडसॉर्ब्ड, ठीक है। पहले एक कोर है, उसके ऊपर एक ओलिगोमेरिक फिल्म है, और उसके ऊपर फर्दर किस चीज की एडसॉर्प्शन हो रही है? आई एम नॉट सेइंग एब्जॉर्प्शन, आई एम सेइंग एडसॉर्प्शन। तो एडसॉर्प्शन होती है सरफेस फिनोमिना पे और एब्जॉर्प्शन होती है अंदर तक। तो ये एडसॉर्ब होते हैं। क्या एडसॉर्ब होता है? बायोकेमिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स विद और विदाउट मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन के थ्रू भी आप इनको एडसॉर्ब करा सकते हो, विदाउट मॉडिफिकेशन भी एडसॉर्ब करा सकते हो। देखो एक डायग्राम दिखा देती हूँ, दो डायग्राम्स हैं एक्चुअली। ये देखो, पहले सेकंड वाला देखो। यहाँ पे आप देख रहे हो अंदर एक कोर है, ये ग्रे वाला ओलिगोमेरिक डाइसैकेराइड शुगर लेयर। उसके ऊपर हमने क्या डाला है? सेरामिक या पॉलीमेरिक कोर, ठीक है। फर्दर कोटिंग कर दी इसकी, है ना। दो ये लेयर्स हो गए। इसके ऊपर कौन सा लेयर आया है? एक बायो एक्टिव मॉलिक्यूल का, जो सर्कल के थ्रू दिखाया हुआ है, राइट। अगर ये दूसरा डायग्राम देखो तो ये क्या है? रेड रेड आपके ड्रग मॉलिक्यूल है। ये क्या है? येलो वाला सॉलिड कोर है जो क्या करता है? स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी देता है। भाई स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी भी तो जरूरी है, ऐसा थोड़ी ना है कि आपने एडमिनिस्टर किया और डिग्रेड हो गया। क्या उस चीज का कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। उसके बाद ये जो पर्पल कलर से आपको क्या दिखाया है? Carbohydrate coating protects against dehydration and stabilizes the biochemically active molecules. आपको मैंने बताया था ना कि ये जो ये ब्लू ब्लू है ये क्या है? बायो एक्टिव मॉलिक्यूल या फिर बायोकेमिकल एक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो ये कार्बोहाइड्रेट की कोटिंग होती है इसके ऊपर, जो कि प्रोटेक्ट करती है इसको डिग्रेड होने से। तो दोबारा एक बार हम सम अप कर लेते हैं। एक्वाजोम्स हमारे क्या होते हैं? एक्वाजोम्स तीन लेयर के होते हैं, सिंपल नैनो पार्टिकल नहीं होते। नैनो पार्टिकुलेट कैरियर सिस्टम तो है ये, पर सिंपल नहीं है, तीन लेयर्स के साथ आते हैं। तीन लेयर्स क्या क्या है? तीन लेयर्स हैं। एक पहले कोर होगा सॉलिड फेज का, वो कोटेड होगा विद ओलिगोमेरिक फिल्म टू विच बायोकेमिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स आर एडसॉर्ब्ड। यहाँ पे हमने ये चीज देख ली थी, ठीक है। अब these structures are self assembled by non covalent and ionic bonds. इनमें कौन से bonds काम कर रहे हैं? non covalent and ionic bonds. The solid core provides the structural stability while the carbohydrate coating protects against dehydration. ये चीज मैं आपको यहाँ बता चुकी हूँ कि जो कार्बोहाइड्रेट कोटिंग है क्या कर रही है? प्रोटेक्ट कर रही है किसके लिए? डिहाइड्रेशन के लिए। सॉलिड कोर क्या कर रहा है? स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी हमें प्रोवाइड कर रहा है। ये चीज क्लियर हो गई, ये दो पॉइंट्स। अब एक्वाजोम्स आर लाइक बॉडीज ऑफ वाटर। भाई आप नाम से ही देखो ना, एक्वा, एक्वा तो सबको ही पता है, एक्वा मीनिंग वाटर। तो दीज आर लाइक बॉडीज ऑफ वाटर एंड देयर वाटर लाइक प्रॉपर्टीज प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व fragile biological molecules, and this property of maintaining conformation integrity as well as high degree of surface exposure is exploited in targeting of bioactive molecules. देखो भाई, इससे कुछ नहीं घबराना, बहुत सिंपल है, बताती हूँ। एक्वाजोम्स को हम क्या कह रहे हैं? हम बोल रहे हैं एक्वा से कि भाई ये तो ना वाटर की बॉडीज जैसी होती हैं, और इनकी जो वाटर लाइक प्रॉपर्टीज है ना, यही क्या करती हैं? यही हेल्प करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं, प्रिजर्व करती हैं। किनको? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को, जो बहुत ही फ्रिजाइल नाजुक बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको। अब एंड दिस प्रॉपर्टी, और ये जो इनकी प्रॉपर्टी है ना कि ये उनको मतलब उनकी कन्फर्मेशन को मेंटेन रखती है, और उनकी जो सरफेस
एक्सपोजर को ये सब करके रखती है, अच्छे से बिल्कुल इंटेग्रिटी मेंटेन करके रखती है। भाई देखो, जो भी आप इसके अंदर डाल रहे हो वो चीज़ खराब नहीं हो रही। हमें भी तो यही चाहिए ना कि हम जिस चीज़ की डिलीवरी करा रहे हैं वो चीज़ खराब ना हो। तो इसलिए हम इसको किस में यूज़ करते हैं, टारगेटिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी में हम यूज़ करते हैं। किसकी टारगेटिंग में, पेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन्स की, एंजाइम्स की, एंटीजेंस की, जीन्स की। स्पेसिफिक साइट पे अगर आपको एंजाइम डालना है, ठीक है, या आपको एंजाइम हुआ, हार्मोन हुआ, ये सब चीज़ें डालनी है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम एक्वाजोम्स को प्रेफर करते हैं। क्यों प्रेफर करते हैं, रीजंस मैंने आपको बता दिए। क्योंकि इसकी बॉटल लाइक प्रॉपर्टीज हैं जो कि प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करती है फ्रेजाइल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को, उनकी कन्फर्मेशन वगैरह को बना के रखती हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम आते हैं प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ असेंबली। भाई तब से मैं आपको बता रही हूँ कि सेल्फ असेंबल होते हैं, सेल्फ असेंबल होते हैं, ये आखिर है क्या चीज़, इसका प्रिंसिपल पढ़ते हैं। द सेल्फ असेंबली ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स इन द एक्वस एनवायरनमेंट इज गवर्न्ड बेसिकली बाय 3 फिजिको-केमिकल प्रोसेसेस। हम बोल रहे हैं ये जो सेल्फ असेंबली होती है ना एक्वस एनवायरनमेंट में, ये किस किस फिजिको-केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू होती है। द इंटरेक्शन ऑफ चार्ज्ड ग्रुप, डिहाइड्रेशन इफेक्ट्स एंड स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी। 3 चीजें हैं, द इंटरेक्शन ऑफ चार्ज्ड ग्रुप्स, डिहाइड्रेशन इफेक्ट्स एंड स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी। पहला पढ़ते हैं, इंटरेक्शन बिटवीन चार्ज्ड ग्रुप्स। द इंटरेक्शन ऑफ चार्ज्ड ग्रुप्स सच एज अमाइनो कार्बोक्सिल फॉस्फेट ग्रुप फैसिलिटेट्स लॉन्ग रेंज अप्रोच ऑफ सेल्फ असेंबली सब यूनिट्स। देखो, जो ग्रुप्स होते हैं जैसे कि अमाइनो ग्रुप हुआ, कार्बोक्सिल ग्रुप हुआ, फॉस्फेट ग्रुप हुआ, ये लोग भी हेल्प करते हैं आपके सेल्फ असेंबली में। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट जो है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डिहाइड्रेशन इफेक्ट। ये हम देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है एक हाइड्रोजन एटम के बीच और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच। वो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो क्या होगा, डोनेटिंग एटम होगा, जैसे कि ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, और एक बेसिक एक्सेप्टर के बीच जैसे कि कार्बोनिल ऑक्सीजन। तो बीच में आपका H हो गया, एक साइड एक्सेप्टर एटम हो गया, एक साइड वो डोनेटिंग एटम हो गया। अब क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड हेल्प करता है इन बेस पेयर मैचिंग में और स्टेबलाइजेशन में सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर की। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं, आप लोगों को पता ही है कि प्रोटीन स्ट्रक्चर जो होते हैं सेकेंडरी, उनकी स्टेबलाइजेशन में भी हेल्प करता है। अब इसका रोल एक्वाजोम्स में क्या है, वो मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वो हाइड्रोफिलिक होते हैं नेचर में। हाइड्रोफिलिक मतलब क्या, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, एंड दीज मॉलिक्यूल्स कन्फर सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू द सराउंडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये और जो इनके सराउंडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, उनको भी क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देते हैं। मतलब क्या, डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि वो फिर इधर उधर नहीं भाग रहा, उसका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर मेंटेन्ड है। और एक्वाजोम में तुम्हें क्या चाहिए, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी बनाता है वो, है ना। आपके मॉलिक्यूल जो भी आप उसमें एंजाइम हार्मोन कुछ भी डाल रहे हो, हमने क्या पढ़ा था, एंजाइम हार्मोन पेप्टाइड कुछ भी डालूंगी तो वो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है, तो इस वजह से भी उसकी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी मेंटेन्ड रहती है सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के कारण। अब आते हैं थर्ड, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी। Structural stability of protein in the biological environment is determined by the interaction between charged groups and hydrogen bonds largely external to the molecule and van der Waals force is largely internal to the molecule। भाई ये बोल रहे हैं कि जो structural stability होती है आपकी, वो किस किस से determine होती है, interaction होता है जो charged groups का और hydrogen bonds का जो external है molecule को, और van der Waals का जो कि internal है molecules को। तो van der Waals forces are largely responsible for the hardness or softness of the molecule। van der Waals forces किस चीज के लिए responsible है, hardness और softness के लिए। The van der Waals interactions among hydrophilic side chains promote stability of compact helical structure। और ये जो interactions होती हैं van der Waals interactions, ये क्या promote करती हैं, stability promote करती हैं किस structures में, hydrophilic structures में। hydrophilic again water loving। अब आते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एक्वाजोम्स। 3 स्टेप्स में हम एक्वाजोम्स को बनाते हैं। आपको मैंने बताया था कि 3 लेयर्स हैं। भाई जब 3 लेयर्स है तो स्टेप्स भी 3 लगेंगे। फॉर्मेशन ऑफ एन इनऑर्गेनिक कोर, coating of the core with polyhydroxy oligomer and loading of the drug of choice to this assembly। ये देखो यहाँ पे कैल्शियम फॉस्फेट, ब्रूसाइट और हाइड्रोक्सी एपेटाइट और सेरेमिक डायमंड का हमने ये चीज ले लिया इनऑर्गेनिक कोर। फिर हमने क्या करा, पॉलीहाइड्रोक्सिल कंपाउंड की कोटिंग की, फिर ड्रग की एडसॉर्प्शन करा दी। तो कोर, कोट, ड्रग।
So students, that was all for today's lecture. I will meet you again with the second part of this topic. तब तक आप लोग ये सब रिवाइज कीजिए, इसको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, उसके बाद एप्लीकेशंस और इसका इवैल्यूएशन भी हम पढ़ेंगे. सो बाय बाय, टेक केयर और अच्छे से पढ़ाई कीजिए.